Hello, welcome to in my channel Mechanical Engineering Concept। इस शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की लेक्चर सीरीज में आज लेक्चर नंबर 6 में न्यूमेरिकल नंबर 4 हम अटेम्प्ट करेंगे, जो कि बेस्ड ऑन है सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर। प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी हम कुछ न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट कर चुके हैं और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, जिसके ऊपर बेस्ड ऑन हमने प्रॉब्लम सॉल्व की है। आप उन लेक्चर्स को एक बार फॉलो कर सकते हैं। माय नेम इज कुणाल देवांगन। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल 4 जो है सिंपली सपोर्टेड बीम का, यहां पर हमने प्रीवियस प्रॉब्लम्स में पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड मोमेंट के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। इस लेक्चर में हम यूडीएल के ऊपर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के ऊपर बेस्ड ऑन इस सिंपली सपोर्टेड बीम का शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। UDL, U stands for uniform, D stands for distributed और L stand for load। इसके बारे में हमने टाइप्स ऑफ लोडिंग के ऊपर लेक्चर नंबर 1 और 2 पे डिस्कस किया है। आप उस लेक्चर को एक बार फॉलो कर सकते हैं, जिसके ऊपर पॉइंट लोड, UDL, UVL, टाइप्स ऑफ बीम, कंसंट्रेटेड मोमेंट और डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर जो बेस्ड ऑन बीम के हैं उसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको आप एक बार फॉलो कर सकते हैं। सो क्वेश्चन ये है कि द सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी, फिर से सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी है। सिमिलरली ए जो है यहाँ पर हिंज सपोर्ट है और बी जो है रोलर सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट का मतलब एक्स और वाई के अबाउट कोई मोशन नहीं होगा, एक्स और वाई के अबाउट कोई मोशन नहीं, इसलिए ए एक्स एक फोर्स लगेगा क्योंकि एक्स के अबाउट ताकि मोशन ना हो सके, और वाई के अबाउट एक फोर्स मान के चलेंगे हम, ये वाई, जो वाई एक्सिस में मोशन को रिस्ट्रिक्ट करेगा। आप इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं एज्यूम करने के लिए। जो वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो आपको डायरेक्शन पलटना होगा। मैं बाय डिफॉल्ट इस डायरेक्शन को कंसिडर करूंगा। अगर मान लीजिए वैल्यू ए एक्स और ए वाई की नेगेटिव आ गई तो मुझे डायरेक्शन चेंज करना होगा, डायरेक्शन अपवर्ड, लेफ्ट टू राइट। अगर आपका डायरेक्शन नेगेटिव वैल्यू आ गई तो राइट टू लेफ्ट, ए एक्स और ए वाई जो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसी तरह से रोलर सपोर्ट में, रोलर सपोर्ट मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट मोशन पॉसिबल है बट वाई एक्सिस के अबाउट कोई मोशन नहीं होगा, मतलब एक फोर्स बी वाई सपोर्ट रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन पे मैं एज्यूम करूंगा। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा चेंज ये है पॉइंट लोड के रेस्पेक्ट में कि आपका ये बीम पे एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूडीएल लगा हुआ है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मतलब 10 न्यूटन मीटर, जैसे ये दी हुई वैल्यू, उसका मतलब ये है कि 10 न्यूटन मीटर पर मीटर लेंथ पे ये डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। टोटल लेंथ आपको दी हुई है 5 मीटर की इस बीम की, तो ये 10 न्यूटन मीटर जो लोड लगा हुआ है, 10 न्यूटन पर मीटर जो लोड लगा हुआ है, वो 5 मीटर लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, और ये 10 न्यूटन मीटर, 1 मीटर पे आपका 10 न्यूटन फोर्स लगता है। इस 10 न्यूटन मीटर का मतलब, 10 न्यूटन पर मीटर का मतलब ये है कि 10 न्यूटन फोर्स आपके 1 मीटर पे लग रहा है। तो 5 मीटर पे कितना लगेगा? 5 मीटर पे लगेगा 50 न्यूटन। जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे बोथ साइड पे। अगर ठीक है, एक साइड पे मल्टीप्लाई करूंगा, दूसरे साइड पे बैलेंस के लिए मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको 50 न्यूटन का लोड 5 मीटर पे लग रहा है। आप इस तरह से मान सकते हैं कि पॉइंट लोड का मतलब आप एक बेड के ऊपर खड़े हुए हैं बीचों बीच, तो आपका पॉइंट लोड हो गया। किसी पॉइंट पे खड़े हो तो पॉइंट लोड हो गया। अगर आप उसी बेड के ऊपर लेट जाते हैं तो आपका बॉडी का वेट तो वही रहेगा, बट अब जैसे हेड का कुछ वजन है, आपके स्टमक का कुछ वजन है, लेग का कुछ वजन है, वो अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग अलग पर्टिकुलर लेंथ बाय लेंथ। ओके, बट जब आप खड़े रहते हैं तो पूरा वजन एक तरफ नीचे की तरफ डायरेक्ट एक्ट करता है, अभी भी नीचे की तरफ एक्ट करेगा जब लेटेंगे, बट वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मतलब जैसे बेड के ऊपर लेट गए हैं और आप अगर खड़े हो गए हैं किसी पॉइंट के ऊपर, किसी बीम पे, तो वो हो जाएगा पॉइंट लोड। ओके, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो आपको निकालना ही है कि सपोर्ट रिएक्शन ए एक्स, ए वाई और बी वाई, और साथ में शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करना है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट है सपोर्ट रिएक्शन निकालना। जैसे कि मैं आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में पहले भी समझा चुका हूं, उसको मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। 2-3 इक्विलिब्रियम कंडीशन है, समेशन एच, समेशन वी और समेशन एम। एफ एक्स, एफ वाई और एम भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैं राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट अगर जा रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस सारे पॉजिटिव लूंगा, लेफ्ट टू राइट में नेगेटिव, राइट टू लेफ्ट में नेगेटिव ले लूंगा। राइट, ओके, वर्टिकल फोर्स में अपवर्ड के लिए पॉजिटिव, डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव, और मोमेंट में क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव लूंगा। ठीक है,
पहला हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगाते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम जो है 0, तो यहां पर आप ध्यान दीजिए AX ही बस लग रहा है, इसलिए AX इज इक्वल टू 0 मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। ठीक है, AX का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर आप इस स्टेप को छोड़ भी देते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि AX के अलावा कोई और फोर्स हॉरिजॉन्टली एक्ट नहीं कर रहा। वर्टिकल फोर्सेस का सम इक्वल टू 0। वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से, मैंने माना है कि AY लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन पे, इसलिए इसको पॉजिटिव लूंगा। BY अपवर्ड लग रहा है, इसको पॉजिटिव लूंगा। और अब बात आती है कि इस UDL को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करना है। इसके बारे में पहले ही बता दिया था मैंने कि जो लोड अभी डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैंने बताया कि 1 मीटर में आपका 10 न्यूटन लग रहा है, तो 5 मीटर में कितना लगेगा, 50 न्यूटन। उसको पॉइंट लोड में इस तरह से आप बदल सकते हैं, 10 इंटू 5 कर दीजिए सीधा सीधा। ठीक है, अब 10 इंटू 5 तो मैंने कर दिया। अब वो पॉइंट लोड कहां पर लगेगा, तो जो इफेक्ट आपका उस पर्टिकुलर लोड के रेस्पेक्ट में, जैसे 10 न्यूटन पर मीटर का इफेक्ट पूरी बॉडी पे, जैसे आप बेड के ऊपर लेट गए तो जो इफेक्ट बॉडी का वेट के कारण बीम पे आ रहा है, वही इफेक्ट किस पॉइंट पे खड़े होने से आएगा, तो वो आएगा बीचों बीच। आप अगर उस बीम के खड़े हो जाएं तो बीचों बीच कहां पर, मतलब ए से बी का डिस्टेंस 5 मीटर है, मतलब ए से 2.5 मीटर और बी से भी 2.5 मीटर का डिस्टेंस आप लें तो वो सेंटर पॉइंट हो जाएगा। उस पॉइंट के अबाउट अगर आप 50 न्यूटन का लोड लगाते हैं 10 इंटू 5, तो वो हो जाएगा पॉइंट लोड। तो उस तरह से इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर सकते हैं यूडीएल का। इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस डिटेल में कर चुके हैं। तो एक हो गया आपका ए वाई समेशन बी इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव है, प्लस बी वाई ये भी पॉजिटिव है क्योंकि अपवर्ड लग रहा है, माइनस 50 न्यूटन। ध्यान दीजिएगा ये नीचे की तरफ लग रहा है इसलिए इसको नेगेटिव लूंगा। ठीक है, यूडीएल नीचे की तरफ लग रहा है ना, इक्वल टू 0। अभी 50 कैसे आया, 50 आया 10 इंटू 5 करने से। 1 मीटर पे 10 न्यूटन लग रहा है, तो फिर 5 मीटर पे, 5 मीटर तो बीम की लेंथ है, तो 5 मीटर पे कितना लोड लगेगा टोटल, 50 न्यूटन 10 इंटू 5। तो ए वाई प्लस बी वाई इक्वल टू हो जाएगा 50, इक्वल टू दूसरी तरफ लेने से। इसको ले लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, जैसे कि यहां पर मैंने कंसिडर किया है, तो सॉल्व करके आपको क्या करना है, ए वाई और बी वाई की वैल्यू निकालनी। तो किसी एक पॉइंट के बाद मैं मोमेंट ले सकता हूं। तो किसी एक पॉइंट के बाद अगर मैं मोमेंट लेता हूं, तो मान लीजिए अगर मैं मोमेंट अबाउट यहां जैसे ए के लिए है, तो ए के अबाउट उसको सॉल्व करके बता देता हूं। तो समेशन मोमेंट एम अबाउट ए इक्वल टू 0, मतलब ए एक्स और ए वाई का इफेक्ट 0 हो जाएगा क्योंकि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लोड लग रहा है 50 न्यूटन का, ये 50 न्यूटन है, ये लग रहा है 2.5 मीटर डिस्टेंस पे ए से, तो 50 इंटू 2.5 मीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2.5 मीटर होगा ना, तो मैंने बताया ना यहां से 2.5 मीटर डिस्टेंस पे लगेगा, इधर से भी सेंटर पे लगेगा। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव को बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट फोर्स लग रहा है बी वाई जो कि ए से 5 मीटर डिस्टेंस, तो बी वाई इंटू 5 इक्वल टू 0। अब आपने क्या किया, ए के अबाउट मोमेंट कंसिडर किया, मतलब पॉइंट ए को आप होल्ड कर रहे हैं, ये 50 न्यूटन को लोड डाउनवर्ड लगेगा, मतलब ये बीम को कुछ इस तरह डिफ्लेक्ट करेगा, तो इसको लूंगा मैं क्लॉकवाइज इफेक्ट। तो क्लॉकवाइज को मैं नेगेटिव लेता हूं। अगर आप ए को होल्ड करके बी वाई फोर्स लगा रहे हैं तो ये बीम को इस तरह से डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा, मतलब मोमेंट अगर इस पे एंटी क्लॉकवाइज आएगा तभी ये इस तरह डिफ्लेक्ट कर सकता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेता हूं। तो क्या हो जाएगी वैल्यू 5 बी वाई, इस नेगेटिव साइन को इक्वल टू को दूसरी तरफ ले जाते तो पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू। तो 50 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा 125। तो बी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी वाई की वैल्यू आ जाएगी 25 न्यूटन। देखिए यहां पर मैंने शो किया है, ये देखिए 25 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट बी वाई आ गया। अब बी वाई तो निकल गया, अब मुझे ए वाई निकालना है। तो ए वाई प्लस बी वाई कितना था 50, उसको पुट कर देते हैं। ए वाई प्लस बी वाई आ गया 25 इक्वल टू 50, तो ए वाई कितना हो जाएगा 25 न्यूटन। ओके, तो ए वाई बी वाई और ए एक्स सभी वैल्यू आ गई, बिल्कुल आ गई। तो इस तरह से आप रिएक्शन निकाल सकते हैं। अब रिएक्शन निकालने के बाद आपको क्या करना है, इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो पहला काम आपको ये करना होगा सेक्शन कट करना। तो जैसे आपने माना है कि ये जो लोड है यूडीएल को आपने चेंज किस में कर लिया, यूडीएल को चेंज किया है आपने इस तरह से पॉइंट लोड में।
10 इंटू 5, 50 न्यूटन, जो कि ए से 2.5 मीटर डिस्टेंस पे है। तो आप क्या करेंगे, आप अभी करेंगे इस पे सेक्शन कट। सेक्शन जब मैं कट करूंगा तो इस तरह से कट करूंगा, जो कि मान लीजिए जिस पॉइंट पे लोड लग रहा है पॉइंट सी है, तो सी से पहले डिस्टेंस सेक्शन कट करके एक्स लूंगा, और इस एक्स की वैल्यू वैरी जो करेगी, एक्स की जो वैल्यू वैरी करेगी वो कहां से कहां तक करेगी, 0 से 2.5 के बीच में। ठीक है, सी से कम, सी का डिस्टेंस कहां है, ए से सी का डिस्टेंस 2.5 है, इसलिए 2.5 मीटर से कम। ठीक है, इसको सेक्शन अगर मैं कट करता हूं तो इस सी पॉइंट पे, सी पॉइंट से पहले कट करूंगा तो उस पॉइंट को मान लीजिए डी। ठीक है, अगर मैं डायग्राम में देखूं उसका, ये देखिए, मान लीजिए जहां पर मैं सेक्शन कट कर रहा हूं वो पॉइंट सी है, तो अभी क्या है, बीम पे यूडीएल ही लग रहा है। ठीक है, मिड पॉइंट से पहले कट किया हूं। ठीक है, तो मिड पॉइंट से पहले जो मैंने कट किया उस पॉइंट को मान लीजिए कोई पॉइंट, रैंडम पॉइंट, ठीक, तो ये पॉइंट देखिए पूरे बीम पे तो यूडीएल लग ही रहा है इस तरह से 10 न्यूटन मीटर का। आपने जो सेक्शन कट किया सी, उस पे एक शेयर फोर्स मान लीजिए नीचे की डायरेक्शन पे, और बेंडिंग मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज। ए एक्स और ए वाई तो ए पे लग ही रहा है, डिस्टेंस एक्स मान लिया, और एक्स की रेंज कहां तक है, 0 से 5 लिया है, तो आप 0 से 5 भी ले सकते हैं, 0 से 2.5 भी लेकर बना सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली लेकर चलते हैं, काम करते हैं, 0 से 5 ले लेते हैं। 2.5 लेने से लेंथ प्रॉब्लम के स्टेप बढ़ जाएंगे, तो 0 से 2.5, 0 से 5 ले लेते हैं। तो 0 से 5 लेने का मतलब यह है कि आप इस बीम पे रैंडमली इस तरह से एक सेक्शन कट किए, और इस पॉइंट को मान लिए सी। ठीक है, मैं मिड पॉइंट ना लेके इस तरह से कंसिडर कर लेता हूं। चाहे तो आप पॉइंट लोड लेके भी बना सकते हैं, उसके लिए भी बाद में डिस्कशन कर लेंगे हम। ठीक है, तो इस तरह कंडीशन, अब क्या करना है, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और मूवमेंट लेकर बनाना है आपको। वी और एम की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्योंकि यूडीएल के अलावा कोई पॉइंट लोड नहीं लग रहा है इस पे। ठीक है, अगर कोई पॉइंट लोड लगेगा तो उसका अलग कंसिडरेशन लेना होगा। ठीक है, तो वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन सी हैं, ए वाई और वी। इसके अलावा कौन से लग रहा है, 10 न्यूटन मीटर का लग रहा है फोर्स, कितने डिस्टेंस पे, एक्स पे। अब ध्यान देने वाली बात है, 10 न्यूटन मीटर नीचे की तरफ लग रहा है, इसलिए इसको नेगेटिव लूंगा। वर्टिकल फोर्स, सॉरी शियर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, इसको नेगेटिव लूंगा, और ए वाई तो ऊपर की तरफ लग रहा है, पॉजिटिव लूंगा। ए वाई हम 25 निकाल चुके हैं, तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 माइनस 10x। अब यूडीएल पे ये चीज चेंज आती है, जैसे मैंने बताया था शियर फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता पॉइंट लोड में, बट शियर फोर्स यूडीएल के लिए डिस्टेंस पे जरूर डिपेंड करता है। ठीक है, अब x की वैल्यू आपने 0 से 5 कंसिडर की, तो एक बार 0 रख लेते हैं। तो अगर शेयर फोर्स की वैल्यू एक बार 0 रखता हूं तो 25 आएगी वैल्यू x इक्वल टू 0 पे। अगर आप x की वैल्यू मान लीजिए 5 मीटर रखते हैं तो कितनी आएगी, तो 25 माइनस 10 इंटू 5 कर देते हैं, तो 25 माइनस 50 इक्वल टू माइनस 25 न्यूटन मीटर। माइनस 25 न्यूटन आएगी ना वैल्यू। माइनस 25 आने का मतलब ये है कि जैसे ये आपका बीम हो गया, इस बीम पे इस तरह से यूडीएल लगा हुआ है, थोड़ा यूनिफॉर्म मान लीजिए, पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है, ए पे डिस्टेंस 0 है, बी पे डिस्टेंस 5 मीटर है। अगर आपका शेयर फोर्स बनाना है, इसको इस तरह एक्सटेंड किए, एक्सिस ड्रॉ किए, तो ए पे वैल्यू कितनी है, 0 पे 25 न्यूटन मीटर पॉजिटिव, तो 25 मान लीजिए 25 न्यूटन पॉजिटिव हो गई। अब बी पे कितनी हो गई, माइनस 25, ये देखिए माइनस 25 न्यूटन। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है, पॉइंट लोड पे तो कांस्टेंट बनती थी, बट अगर आप यूडीएल लगा हुआ है तो यूडीएल की कंडीशन पे शेयर फोर्स एक लीनियर लाइन बनाती है इस तरह से, ये 25 मान लीजिए इसको इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको प्लॉट कर सकते हैं, जो प्लॉट मैंने यहाँ पर नेक्स्ट डायग्राम में स्मूथली बनाया हुआ है। ये देखिए, ए पे x इज इक्वल टू 0 पे कितना आ रहा था वैल्यू, 25 न्यूटन, ये देखिए 25 न्यूटन, और बी पे 5 मीटर रखने पे वैल्यू आई कितनी, माइनस 25। तो ये अगर 0 की लाइन है, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15, 20 और 25, जैसे ये 0 है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन का है, ये पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव शेयर फोर्स है, ये नेगेटिव शेयर फोर्स है। तो 0, 5, 10,
15, 20 और 25 न्यूटन, इस तरह से। तो 25 स्टार्ट का पता है आपको ए पे, और बी पे -25 पता है। अब आपको पता होना चाहिए कि यूडीएल पे शेयर फोर्स लीनियर लाइन प्लॉट होती है, और अगर पॉइंट लोड है तो पॉइंट लोड पे शेयर फोर्स कांस्टेंट होता है। और जैसे ही अगर आप इसको बेंडिंग मोमेंट पे लेके जाते हैं तो बेंडिंग मोमेंट पे ये हो जाता है पैराबोलिक यूडीएल, और ये हो जाता है लीनियर। ये लीनियर इधर चला गया, ऐसा मान सकते हैं आप, ठीक है। और लीनियर के बाद अगर उसको एक बार चेंज करते हैं, एक बार इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंशिएशन होता है शेयर फोर्स, ओके। बेंडिंग मोमेंट को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो उससे आ जाता है आपका शेयर फोर्स, और अगर इंटीग्रेट करेंगे शेयर फोर्स को तो बेंडिंग मोमेंट आता है। तो इंटीग्रेट करना मतलब ऑर्डर बढ़ना, तो कांस्टेंट से ऑर्डर बढ़ गया, लीनियर में ऑर्डर बढ़ा, लीनियर से ऑर्डर बढ़ा पैराबोलिक में, ठीक है। उसी तरह से यूवीएल में जाऊंगा तो वो पैराबोलिक आएगा शेयर फोर्स के लिए, और क्यूबिक हो जाएगा आपका बेंडिंग मोमेंट के लिए, इस तरह से। तो लीनियर लाइन बन रही है, ये हो गया शेयर फोर्स। अब अगर आप बेंडिंग मोमेंट के लिए बनाना चाहते हैं तो बेंडिंग मोमेंट के लिए मोमेंट लेना आना चाहिए, तो ये हो गया शेयर फोर्स निकालने का काम। अब इसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट ले रहे, तो मोमेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 25 ये आ गई वैल्यू, ये देखिए, ये 25 पॉजिटिव, 25 निगेटिव, ठीक है। अब मुझे ये पता करना है कि बेसिक लेवल पे ये जो शेयर फोर्स है वो जीरो कहां पर हो रहा है। शेयर फोर्स जीरो कहां हो रहा है, तो उसके लिए मैं मोमेंट से उस काम को कर सकता हूं, जहां पर मोमेंट मैक्सिमम होगा उससे मैं निकाल सकता हूं, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने बताया है लोकेशन ऑफ द बीम, द लोकेशन ऑफ द सेक्शन ऑफ बीम वेयर द शेयर फोर्स इज फाउंड टू बी जीरो। अगर मैं शेयर फोर्स जीरो के लिए कंसिडर करना चाहता हूं तो ये जो इक्वेशन आया है 25 - 10 आया था ना, x इक्वल टू वी, समेशन वी करने से, अगर शेयर फोर्स जीरो आ रहा है मतलब 25 - 10x इक्वल टू जीरो, और x इज इक्वल टू क्या करना है, x इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 10, इसका मतलब 2.5 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब मिड पॉइंट होगा। बीम का मिड पॉइंट जो होगा वो हो जाएगा आपका इस शेयर फोर्स की वैल्यू जहां पर जीरो होगी, जो सेक्शन आपने कट किया था उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। जब जैसे x की वैल्यू यहां पर 2.5 मीटर हो जाएगी, वहां पर इस शेयर फोर्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगी वैल्यू, और चेंज होते हुए जीरो होकर निगेटिव डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी वो, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट, अब आगे बात करते हैं मोमेंट निकालने के लिए। तो मोमेंट, अब किसी एक पॉइंट के ऊपर मोमेंट लीजिए, जैसे मोमेंट अबाउट सी लेते हैं, तो मोमेंट अबाउट अगर मैं सी लेता हूं समेशन इक्वल टू जीरो, तो एम एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, ये वाला कंसिडर करूंगा, ठीक। नेक्स्ट, वी कंसिडर नहीं कर सकता, ए वाई लग रहा है। अब इस पॉइंट को होल्ड करके अगर आप इस फोर्स को लगाते हैं तो ये बीम को इस तरह डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब क्लॉकवाइज, मतलब नेगेटिव वैल्यू ए वाई इंटू एक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नेक्स्ट 10x, तो इस 10x इस 10 न्यूटन मीटर को क्या लिख सकता हूं, तो 10 इंटू एक्स लिख सकता हूं फोर्स के टर्म में, क्योंकि 10 न्यूटन पर मीटर किस में लग रहा है, एक्स डिस्टेंस पे लग रहा है, तो पॉइंट लोड के फॉर्म में कितना आ जाएगा 10 इंटू एक्स। अब ये मिड पॉइंट पे कहां पर लगेगा, x/2 डिस्टेंस पे लगेगा, तो 10x इंटू x/2। अब ध्यान देने वाली बात है, ये बीम को इस तरह नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज इफेक्ट, मतलब नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, ओके, ठीक है। ये हो गई वैल्यू, और इक्वल टू जीरो। मोमेंट आपको निकालना है m माइनस ए वाई आपका 25 है इंटू एक्स प्लस 10x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, जीरो, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, ठीक है। तो m इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी वैल्यू, m आ जाएगी वैल्यू 25x माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है। अब x की रेंज मैंने कहां से कहां तक रखी है, x की रेंज रखी है आपकी 0 से 5 एज्यूम की, ठीक है। 0 से 5 अगर मैं एज्यूम करता हूं, मतलब एक बार x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो x की वैल्यू 0 रखने से क्या होगा, मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर x की वैल्यू मैं 5 रखता हूं तो क्या होता है देखते हैं, ये x इज इक्वल टू 0 पे हो गई, और 5 पे कितने हो गए 25 इंटू 5 माइनस
5 इंटू 5 स्क्वायर, 0 हो जाएगी वैल्यू। दोनों पॉइंट पे 0 आ गई। अब 0 आ गई तो पूरी वैल्यू तो कांस्टेंट होगी नहीं। जैसे मैंने क्या बताया आपको, यहां पर आप इक्वेशन से समझ सकते हैं एक ऑर्डर बढ़ रहा है एक्स का। यहां पर जो शेयर फोर्स का इक्वेशन था वहां पर एक्स की पावर 1 थी, और जैसे ही आपने मोमेंट का इक्वेशन निकाला तो मोमेंट के इक्वेशन पे एक्स की पावर 2 हो गई, मतलब ऑर्डर बढ़ा, क्योंकि v जो है dm बाई dx होता है। ठीक है, शेयर फोर्स जो है बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंशिएशन होता है। तो मोमेंट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ शेयर फोर्स। अगर आपको मोमेंट निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स कर देंगे ना, तभी तो आपको मोमेंट निकल सकता है। मतलब शेयर फोर्स का अगर ऑर्डर 1 है तो बेंडिंग मोमेंट ऑर्डर 2 हो जाएगा। अगर बेंडिंग मोमेंट का अगर शेयर फोर्स का ऑर्डर 0 है तो बेंडिंग मोमेंट ऑर्डर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज हमने प्लॉट में समझाया मैंने आपको कि अगर शेयर फोर्स का प्लॉट कांस्टेंट है, क्योंकि शेयर फोर्स जो है बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए ऑर्डर बेंडिंग मोमेंट वो चेंज होकर कांस्टेंट से लीनियर हो जाता है। शेयर फोर्स के लिए अगर कांस्टेंट है तो बेंडिंग मोमेंट के लिए वो ऑर्डर लीनियर हो जाएगा। अगर शेयर फोर्स के लिए ऑर्डर लीनियर है, लीनियर प्लॉट बन रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए प्लॉट पैराबोलिक हो जाएगा। और अगर शेयर फोर्स के लिए प्लॉट पैराबोलिक है तो क्यूबिक हो जाएगा, किसके लिए, आपका बेंडिंग मोमेंट के लिए। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आया, अब इसको इक्वेशन सॉल्व करना है। मुझे क्या करना है, वैल्यू निकालनी है जिस पॉइंट पे मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम कहां होगी, तो इसके लिए एक थ्योरी याद रखिए, एक कंडीशन याद रखिएगा। ये देखिए यहाँ पर जो मैंने समझाया था शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में, कि जहां पर शेयर फोर्स की वैल्यू मैक्स 0 होगी, या फिर बोल सकते हैं जहां पर शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता है, साइन चेंज करेगा, साइन चेंज करेगा मतलब देखिए ये पॉजिटिव शेयर फोर्स था, ये नेगेटिव शेयर फोर्स का प्लॉट है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव कहां चेंज हुआ, यहां पर एट x इज इक्वल टू 2.5 पे। तो इस x इज इक्वल टू 2.5 पे जहां पर शेयर फोर्स वैल्यू 0 हो जा रही है, वहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। बेंडिंग मोमेंट यहां पर मैक्सिमम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब m की वैल्यू जो इक्वेशन आया, m का जो इक्वेशन आया 25x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर, अगर यहां पर x की वैल्यू में 2.5 रख दूं तो, या 2.5 से ज्यादा कम रख के देखूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कहां पर मैक्सिमम आ रही है, कहां पर मिनिमम आ रही है, कहां पर 0 आ रही है। ठीक है, तो 25 इंटू 5 सॉरी 25 इंटू 2.5 माइनस 5 इंटू 2.5 का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे मैंने प्लॉट में बताया कि 18.75 न्यूटन मीटर आ जाएगी वैल्यू एट मिड पॉइंट ऑफ द बीम, और यही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी। और ये जो प्लॉट बनेगा वो कुछ इस तरह का पैराबोलिक बनेगा। ये हो गया लीनियर प्लॉट यूडीएल के लिए, और ये हो गया आपका पैराबोलिक। और क्योंकि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो ये पॉजिटिव पैराबोला बनाएगा, इस तरह का पैराबोलिक। ठीक है, पैराबोलिक इक्वेशन था ना वो, ये जो इक्वेशन था वो पैराबोलिक था, तो वहां से आप इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, और वैल्यू 0 आ रही है स्टार्ट और एंड पे, तो इसलिए 0 स्टार्ट पे होगा और एंड पे भी 0 होगा। अब आप बात कर सकते हैं कि भाई 2.5 से अगर कम या ज्यादा रखो तो क्या होगा, बट ऑब्वियसली क्योंकि वो इक्वेशन पैराबोलिक था इसलिए उसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पे वैल्यू उससे कम आएगी, जो कि मिड पॉइंट पे आ रही है। देखिए इसके मिड पॉइंट पे जो मैक्सिमम आ रही है, इसके लेफ्ट और राइट साइड पे जो कर्व है उस पर वैल्यू कम होगी, उससे 18.75 से कम होगी कुछ वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका प्लॉट बना सकते हैं। ये देखिए इसका कैलकुलेशन मैंने यहां पर समझाया हुआ है, यहां पर x/2 रखा हुआ, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं तो डायरेक्टली आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से आप यूडीएल का प्रॉब्लम सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए सॉल्व कर सकते हैं। और जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के रिलेशन का, कि भाई जो शेयर फोर्स v जो है डेरिवेटिव होता है बेंडिंग मोमेंट का, v इज इक्वल टू dm बाई dx। आप बोल सकते हैं कि अगर x जो है डिस्टेंस है, अगर बीम में आप कंसिडर कर रहे हैं किस पॉइंट पे आपको बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स निकालना है, तो उसके रेस्पेक्ट में बीम की लेंथ आप कंसिडर कर सकते हैं उसको। और अगर आपको बेंडिंग मोमेंट का निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ शेयर फोर्स हो सकता है। तो जैसे जैसे ऑर्डर शेयर फोर्स का बढ़ेगा, बेंडिंग मोमेंट का ऑर्डर भी बढ़ता चला जाता है, उसी के रेस्पेक्ट में बेंडिंग मोमेंट का ऑर्डर होता है। तो कांस्टेंट शेयर फोर्स के लिए लीनियर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ध्यान रखिएगा। लीनियर बेंडिंग शेयर फोर्स के लिए पैराबोलिक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, पैराबोलिक शेयर फोर्स के लिए आपका क्यूबिक
बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा प्लॉट के रेस्पेक्ट में। तो क्यूबिक प्लॉट, इसके बाद आगे जब हम यूवीएल का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का, तो उसमें इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो आई होप आपको ये सिंपली सपोर्टेड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट, क्वेरी, सजेशन है तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए। अगर आपको मेरा चैनल, मेरा काम पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को, ताकि वो बेनिफिट ले सकें। अपना सेहत का ध्यान रखिए, फिट रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव तरीके से रहिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, खुश रहिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू।